संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब दर्शकों, जब व्यक्ति अपने धर्म में प्रचलित सभी प्रकार की साधनाएं करता है, लेकिन फिर भी जब उसके जीवन में परेशानियां दूर ना हो, तो समझिए उसकी साधना शास्त्र अनुसार नहीं थी। दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी थी फरीदाबाद की रहने वाली मनीषा जी की। इन्होंने सभी धार्मिक साधनाओं को अपनाया, लेकिन फिर भी आर्थिक व मानसिक स्थिति नहीं सुधरी और हालात जस के तस रहे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब सच्चे परमपिता की तलाश उन्हें संत रामपाल जी महाराज के शास्त्र प्रमाणित सत्संग तक ले आई। मनीषा जी ने जैसे ही नाम दीक्षा ली, उनके जीवन में बदलाव आने लगे। आर्थिक व शारीरिक परेशानियां सब दूर हो गईं। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज ने मनीषा जी को ऐसी कौन सी जड़ी बूटी दे दी, और क्यों आज लाखों लोग अपने धर्म में प्रचलित पुरानी साधनाओं को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई भक्ति साधना को अपना रहे हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं मनीषा जी की कहानी इन्हीं की जुबानी। बहन जी नमस्कार। सिद्ध साहब। क्या नाम है जी आपका? मनीषा दासी। कहाँ से आए हैं आप? मैं फरीदाबाद से आई हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने 16 जुलाई 2011 में नाम लिया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई कबीर परमात्मा की भक्ति करने से पहले मैं दुर्गा जी को अपना इष्ट मानती थी और मैं बचपन से ही उनकी भक्ति करती थी। और जब मैं बहुत छोटी थी तो नवरात्रों के व्रत रखती थी और छोटे से लेके बड़े होने तक मैं बहुत ज़्यादा भक्ति करती थी। जो भी दुर्गा जी के बारे में जहाँ भी सुनती थी, जिस तरीके से उस तरीके से भक्ति करने लग जाती थी। और जब मैं 11th क्लास में थी तो उस वक्त मेरी मम्मी, जिनके द्वारा मुझे दुर्गा जी की भक्ति का ज्ञान हुआ था, मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा भक्ति करती थी दुर्गा जी की और उन्हीं से मुझे पता चला था। उन्हीं के साथ साथ मैं भी उनकी भक्ति में लग गई थी। तो मेरी मम्मी जब मैं 11th क्लास में थी, अचानक से उन्हें कुछ प्रॉब्लम हुई, वो बीमार पड़ने लगी। उनके सर में दर्द रहने लगा और उन्हें खांसी उठती थी, बहुत ज़्यादा होती थी, जिस कारण से वो बहुत बीमार हो गई। लगभग 2 साल तक मेरी मम्मी इतना बीमार हुई कि वो पागल जैसी हो गई। आप ये कह सकते हो कि वो बिल्कुल पागल हो चुकी थी और वो ये कहती थी मैं ही देवी हूँ, मैं ही सब कुछ करूँगी। और मैं समझ नहीं पाती थी, मैं बहुत रोती थी कि मम्मी ने तो इतनी भक्ति की, अपनी सारी जिंदगी भक्ति में निकाली है और मैं भी करती हूँ। मैं हमेशा देवी से ये प्रार्थना करती थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, जब हमारे घर में हम सब भक्ति करते हैं, हमारे घर में कोई नशे नहीं करता, कोई गलत काम नहीं करता, मेरे पापा भाई सब ही भक्ति में लगे हुए थे, मेरे घर में कोई भी मांस मदिरा कुछ नहीं होता था, ऐसे कोई काम नहीं होते थे। उसके बावजूद भी मेरे घर में इतनी बड़ी समस्या, मम्मी की बीमारी के पीछे पापा ने बहुत पैसा भी लगाया, डॉक्टरी इलाज भी कराया, लेकिन कहीं से कोई आराम नहीं मिल रहा था। और मम्मी का फाइनली जो दिमागी संतुलन था वो बिगड़ ही गया, वो ठीक नहीं हो पाई, वो चीजें उनके अंदर नहीं आ पाई। और फिर उसके बाद पापा ने इधर उधर संतों के पास, कहीं कोई बता देता था, तांत्रिक के पास ले जाना भी शुरू किया। और मम्मी को जो जैसे बताता था वो काम करती थी। कभी गंगा जी पे ले जाते थे, कभी कहीं ले जाते थे, कभी किसी तांत्रिक के पास जाके उनको झाड़ फूक करवाते थे, लेकिन किसी से कोई असर नहीं पड़ता था। और फिर वो धीरे धीरे थोड़ी बहुत ठीक अपने आप ही हो गई थी। उसके बाद मेरी शादी हो गई थी और मेरी शादी के बाद मेरी मम्मी ने मेरी दीदी के ससुराल वालों के जरिए से परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया था। और उन्होंने मेरे भगत जी को, मेरे हस्बैंड को बताया था कि आप भी नाम उपदेश लो, ये सच्चा दरबार है, यहाँ पर आकर सब ठीक हो जाते हैं। मेरी मम्मी भी ठीक हो गई थी, जो पहले पूरी तरह से ठीक नहीं थी। और संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद मेरी मम्मी पूरी तरह से ठीक हो गई थी और वो बहुत अच्छे से बात करने लग गई थी। वो पहले अच्छे से बात नहीं करती थी हम लोगों से। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे बताया, मैं घर गई हुई थी अपने मायके, तो मैंने मम्मी के साथ गई संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में। मुझे ज्ञान के बारे में कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि मुझे अपनी वही पुरानी भक्ति पे विश्वास था। और मैं शादी के बाद बहुत बीमार भी रहने लगी थी। हर महीने में मुझे ग्लूकोज चढ़ता ही चढ़ता था, इतनी ज़्यादा बीमार रहती थी
कि महीने के एंड आते आते मुझे हमेशा बेड रेस्ट पे मैं आ जाती थी और मुझे 3-4 दिन तक ग्लूकोज लगातार चढ़ता था। यहाँ तक कि मेरे ससुराल वाले बहुत परेशान हो गए थे और आस पड़ोस के लोग भी मुझे देखने आते थे और कहते थे ये तो आप रोगिन को उठा के ले आए हो। तो मुझे बहुत दुख होता था और सब ये भी कहते थे कि ये इतनी भक्ति करती है, हमेशा भक्ति करती रहती है, फिर भी बीमार रहती है। तो मैं खुद भी अपने आप से भी परेशान थी और मेरे ससुराल में आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब थी। और जैसा कि मेरे भगत जी जो हैं वो जहाँ भी जॉब करने जाते थे उनकी जॉब लगती थी और वो 1-2 दिन में ही जॉब छोड़ देते थे। मैं बहुत परेशान रहती थी, इस चलते मैं अपने घर चली गई थी और मम्मी के साथ फिर आश्रम में गई थी। मम्मी के कहने पर संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में, वहां जाकर मुझे अच्छा लगा, शांति मिली, मैं सब कुछ भूल गई। मैं 2-3 दिन आश्रम में रही, मुझे ऐसा फील हुआ वहाँ 2-3 दिन में कि जितनी मेरी परेशानियां हैं वो सब मेरे दिमाग से निकल गई। मैं पहले बहुत बीमार थी, जिस दिन मैं गई फर्स्ट डे तो मैं उठी नहीं थी, सत्संग भी हुआ था लेकिन मैंने सत्संग सुना नहीं, मैं सोती रही। दूसरे दिन मम्मी ने गुरुजी से आदेश लेके मुझे वहाँ से प्रसाद दिया और हालांकि प्रसाद अनुपदेशी को नहीं दिया जाता था लेकिन मुझे वहाँ पर प्रसाद मम्मी ने खिलाया गुरुजी से आदेश लेके। तो मैं उस प्रसाद से इतना ठीक हो गई कि मैं अपने आप उठकर भंडारे में गई और मैंने सेवा भी करवाई और भंडारा भी लिया और फिर मैं ठीक हो गई। मैंने घर आके अपने भगत जी से कहा कि उस आश्रम में बहुत अच्छा है और मुझे अच्छा लगा। मुझे ज्ञान तो नहीं समझ में आया, मुझे नहीं पता वो गुरुजी क्या बता रहे थे, लेकिन मुझे इतना पता है कि वहाँ पे जाके मेरी सारी टेंशन दूर हो गई, मेरी बीमारी भी दूर हो गई थी। और फिर मैं घर आके फिर दोबारा से बीमार रहने लगी। फिर उसके बाद मेरी मम्मी ने फिर मेरे हस्बैंड को, मेरे भगत जी को बोला कि आप नाम उपदेश ले लो, वहाँ पे जाके सब ठीक हो जाएगा, आपके घर की स्थिति भी ठीक हो जाएगी। फिर मेरे भगत जी और मेरे भगत जी को कुछ समझ में तो नहीं आ रहा था लेकिन वो सिर्फ मम्मी के कहने पर उनका मान रखने के लिए वो चले गए थे। लेकिन वहाँ जाकर उन्हें बहुत कुछ देखने को मिला, अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा हम यहाँ पर नाम लेंगे और मुझे ऐसा लग रहा था घर जाकर सब लोग डांटेंगे कि आप क्या लेके आ गए हो, देवी देवताओं को छोड़ दिया है। तो भी मैंने कहा नहीं, हम करेंगे। मैंने भगत जी से कहा कि अब जो होगा आपको संभालना है घर पे। तो उन्होंने कहा ठीक है, देखा जाएगा जो होगा। फिर उसके बाद हमने नाम लिया और हम घर गए। घर पे काफी झगड़ा हुआ, बोला भी कि क्या लेके आ गए हो, पैर नहीं छूते हो, कैसे गुरुजी बनाए हैं। हर कोई हर बात पर यही बोलता था कि कैसे गुरुजी बनाए हैं, क्या तुम्हारे गुरुजी ये बोलते हैं पैर नहीं छूने चाहिए, बड़ों को सम्मान नहीं। हम समझाते थे तो कोई हमारी बात सुनता नहीं था, कोई ये नहीं देखता था हमने बुराइयां छोड़ दी हैं। जैसे मेरे हस्बैंड पहले ड्रिंक कर लेते थे, ये सारी चीजें छोड़ दी थी और भी नशीली चीजें लेते थे और किसी को गाली नहीं देते हैं, किसी के साथ बुरा नहीं करते, हर किसी के साथ अच्छे से बात करते हैं, क्योंकि वो पहले हमेशा गुस्से में ही रहते थे, किसी से सही से बात भी नहीं करते थे। तो ये सारी चीजें, इन सारे बदलाव को कोई ध्यान ही नहीं देता था, जो कि बहुत जरूरी थे देने, और सब हमें गलत बोलते थे। तो मैं फिर आश्रम जाती थी तो गुरुजी से हमेशा प्रार्थना करती थी कि गुरुजी मेरे परिवार पर भी मेहर करो, क्योंकि वो लोग समझ नहीं रहे। तो परमात्मा कहते थे बेटा भक्ति करो, परमात्मा सुनेगा। तो फिर ऐसा ही हुआ। 1 साल बाद मेरे एक ननंद है जिनकी शादी हो गई थी, उन्होंने घर आकर, उनकी बेटी थी छोटी, उनके ससुराल में थोड़ी प्रॉब्लम थी उन्हें, तो उन्होंने कहा कि मुझे अच्छा लगता है आपका ये ज्ञान, मैं नाम लूंगी। उन्होंने नाम लिया। फिर धीरे धीरे मेरे घर के सभी सदस्यों ने, मेरी छोटी ननंद ने, मेरे ससुर जी ने और फिर मेरी सासू माँ ने, मतलब सभी लोगों ने नाम ले लिया। और फिर हमारा परिवार, जो कि बिल्कुल एक ऐसा लगता था उस घर में मुझे कि जैसे रावण की लंका में अकेला विभीषण था जो पता नहीं कैसे जीता था। मैं ये सोचती थी, जबकि मैं पहले शादी से पहले ग्रंथों को भी पढ़ती थी और मुझे उतने अच्छे से कुछ समझ में नहीं आता था। तो मैं अपने आप को उस परिवार में ऐसा ही फील करती थी कि यहाँ सब नॉनवेज खाने वाले, कोई सुनता नहीं है, कोई सब उल्टे सीधे काम करते हैं, और मैं ये सोचती थी ये लोग ऐसा करते हैं इसीलिए मैं बीमार रहती हूँ। फिर उसके बाद हम सब हमारा परिवार बहुत सुखमय परिवार बन गया और पूरी फैमिली बहुत अच्छे और प्यार से रहने लगी, और आज हम लोग बहुत अच्छे, ऐसा लगता है कि एक देव घर में मैं रहती हूँ, और सभी लोग परमात्मा की भक्ति करते हैं संत रामपाल जी महाराज की दी हुई, और हम सभी सुखी रहते हैं। बहन जी, भगत समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं सभी से ये प्रार्थना करना चाहूंगी, क्योंकि इस संसार में हर जीव को भगवान की जरूरत है। हर कोई जब लास्ट होता है ना, कोई कितने भी, हर कोई कहता है, मैं एक स्कूल में पढ़ाती हूँ, टीचर हूँ, और मेरे जितने भी कलीग्स हैं वो सब कहते हैं ये लाइफ मजे करने के लिए है और अपनी फैमिली चलाओ, इसी से फुर्सत नहीं मिलती है, फैमिली को देखें, ये देखें, वो देखें, कि भक्ति करें, अब इसमें अभी लगने का मौका नहीं है, अभी तो बुढ़ापे में करेंगे। तो अगर परमात्मा बताते हैं अगर अगला सांस ही नहीं ले पाए, यहाँ तो किसी की जिंदगी का पता नहीं है, और आप लोग सोचते हैं कि बाद में भक्ति करेंगे, बाद की तो किसी की पता नहीं। तो मैं सबसे ये प्रार्थना करना चाहती हूँ कि इस पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही भक्ति है,
और वो सत भक्ति है जो कि हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। सभी उस भक्ति को करें और आए, नामदान लें और अपना कल्याण करें। आपने अभी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए बोला, तो जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं वो उनसे कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे नाम दीक्षा ले सकते हैं? गुरुजी के आदेश अनुसार हर एक स्टेट में नामदान सेंटर खुले हुए हैं। चैनल पर जो सत्संग आता है उस सत्संग के नीचे एक येलो कलर की लाइन आती है, उसमें कुछ फोन नंबर्स आते हैं। उन फोन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर वहां से आप पता लगा सकते हैं कि कहाँ से नामदान मिल रहा है और वहां से उसके जरिए से आप नामदान ले सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सिद्ध साहब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आदरणीय गरीबदास साहिब जी का जन्म एक जाट किसान परिवार में हुआ था और छुड़ानी के अंदर इनके मामा थे, नानके थे। इनका मूल गांव करौथा, जिला रोहतक, हरियाणा के अंदर है। ये अपने नाना के यहाँ रहा करते थे। इनके पूज्य पिताजी वहां घर जमाई रहा करते थे। गरीबदास जी के माता के कोई भाई नहीं था, जिस कारण से उनके गरीबदास जी के पूज्य पिताजी श्री बलराम जी धनखड़ वहां घर जमाई रहा करते थे। वहीं इनका जन्म हुआ था 10-12 वर्ष के बाद वहां रहने लगने के उपरांत। इनके जमीन बहुत थी, लगभग 1400 एकड़ जमीन थी और खेतों में उस समय गौवें बहुत रखा करते किसान लोग। 100-100, 150-150 गायें रखा करते। वर्षा हो जाती, घास हो जाता था, फसल बहुत कम होती थी, जिस कारण से पशु धन से ही वो अपना व्यवसाय चलाया करते थे, निर्वाह किया करते थे। तो गरीबदास जी जब 10 वर्ष के हुए सन 1727 में परमात्मा सतलोक से आए और ये खेतों में गऊ चरा रहे थे। वहां परमात्मा आकर मिले। और भी अन्य गवाले थे, पाली थे। सब ने परमात्मा से कहा, एक साधु रूप में आए थे भगवान, जिंदा महात्मा के रूप में, और उन सब ने कहा था महाराज आप भोजन पाओ। परमात्मा ने कहा था भी भोजन तो मैं पाकर आया हूं अपने गांव से। आपका गांव कौन सा है महात्मा जी, आपका गांव कौन सा है? पालियों ने पूछा। परमात्मा ने बताया कि मेरा गांव सतलोक है। अब उनको पता नहीं था होगा कोई गांव कितने सतलोक भी होगा। फिर उन बच्चों ने, पालियों ने, क्योंकि बड़े उम्र के भी थे, 50 वर्ष के, 40 वर्ष के, कोई 20, कोई 10 वर्ष के, सबसे छोटे गरीबदास जी थे 10 वर्ष के। तो सभी ने प्रार्थना की कि देखो आप हमारे खेतों में आए हो, हमारे द्वार पर आए हो, हम साधु संत अतिथि को बगैर कुछ खिलाए पिलाए जाने नहीं दिया करते। हमारा ये नियम है, हमारी आत्मा दुख पावेगी, आप कुछ खा पी कर अवश्य जाओ। तो परमात्मा ने कहा भी दूध पिला दो। उन्होंने कहा जी दूध पी लो, फिर खाना नहीं खाते। तो परमेश्वर ने कहा कि मैं कुंवारी गाय का दूध पीता हूं। तो जो बड़े उम्र के पाली थे, मैच्योर से, वो कहने लगे बाबा जी आपकी नीत ठीक को नहीं, आप तो मजाक कर रहे हो हमारे साथ, आप दूध पीना ही नहीं चाहते। परमात्मा ने कहा भी देख लो, जब तुम्हारा ये नियम है तो मेरा ये नियम है, कुंवारी गायों का दूध पीता हूं। गरीबदास जी खड़े हुए, जाके एक कुंवारी बछिया को ले आए और कहा महाराज जी इसका बच्चा भी नहीं पैदा हुआ, ये दूध कैसे देगी? तो परमात्मा ने कहा कि तुम्हारे पास दूध निकालने का कोई पात्र है? तो गरीबदास जी एक छोटा सा मटका उठा लाए, ये लो जी साफ करके रखा है। परमात्मा ने कहा कि इसके नीचे रखो, सतन के नीचे। गरीबदास जी पकड़ कर बैठ गए। परमेश्वर खड़े हुए साधु महात्मा के जिंदा के रूप में थे और गऊ के ऊपर ने थपकी मारी, लंबे लंबे सतन हो गए, अपने आप दूध चल पड़ा, पात्र भर गया, दूध बंद हो गया। अब परमेश्वर को दे दिया। परमात्मा ने थोड़ा सा दूध पिया, फिर कहा ले पालियो पी लो बच्चों, जो प्रसाद बन गया। अब ऐसे ज्ञान की कमी के कारण जो बड़े बड़े पाली थे उठकर चले गए
कि जादू जंत्र का दूध है, कुंवारी गाय का दूध है, हम पीवे को नहीं, पाप का है तो, और तेरी जात का पता नहीं तो कौन सी जाति का है, झूठा कर दिया। ओनली गरीबदास जी कहते हैं पिछले तब से होते हैं पूर्ण हंस मुराद, साधों से ती मस्करी चोरा नाल खुशाल, मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल। तो युगन युगन के पहलवान जो पहले से एक्सरसाइज करते आ रहे हैं, जब आमना सामना होगा दो पहलवानों का तो वही विजयी होंगे जो पहले से एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो गरीबदास जी उनमें से एक ऐसे पहलवान थे जो युगों युगों से अपनी पहलवानी करते हुए आ रहे थे और परमात्मा उनके लिए वहां पहुंच गए। उन्होंने कहा, लाओ भगवान, हे महाराज जी, आपका जूठा दूध, आपका प्रसाद हमारे भाग में कब कब हो। ऐसा कह के उन्होंने कुछ दूध पिया, बाकी रख दिया। तो परमात्मा ने अधिकारी जानकर उसको खूब समझाया, ज्ञान दिया। सब पाली उठकर चले गए दूर, आधा किलोमीटर दूर चले गए पशुओं को लेकर के। कहने का भाव यह है, परमात्मा उनको समझाकर अपना गवाह बनाने के लिए, आपके लिए एविडेंस तैयार करने के लिए कि कबीर इज गॉड, इस समय के लिए सतलोक लेकर गए, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश से साक्षात्कार करवाया, उनके मुख से कहलवाया कि हम अविनाशी नहीं हैं। धर्मराज के दरबार में गए, धर्मराज ने, जो यहाँ का, जो कि एक ब्रह्मांड का न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस है, उसके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश की हिम्मत नहीं जाके कुछ बोलने की। और जब परमात्मा उसमें प्रवेश हुए, अपने आप कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया वो धर्मराज। क्योंकि अध्यात्म जो मार्ग है उसमें अध्यात्म ही अट्रैक्शन और एक्शन होते हैं। परमात्मा के जाते उसके बस की बात नहीं रही कि कुर्सी पर बैठा नहीं, खड़ा हो गया और करबद्ध हुआ। और परमात्मा कबीर जी जिंदा महात्मा के रूप से नीचे से गए थे, वो उनको खुरका धमका रहे हैं जैसे उच्च अधिकारी छोटे अधिकारियों को धमकाते हैं। धर्मराय दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। जैसे बड़ा अधिकारी छोटे अधिकारी को आदेश भी देता है और साथ में उसको सतर्क करते हुए डांट भी लगाता है, इस प्रकार परमात्मा वहां बोल रहे हैं। और गरीबदास जी देख रहे हैं, बाबा जी तो कमाल का आदमी है, इसकी तो बड़ी पावर है, इतना बड़ा देवता खड़ा हो गया, कुर्सी छोड़ के, सिंहासन छोड़ के खड़ा हो गया। तो परमात्मा ने कहा कि सुन ले धर्मराज, जिसने मेरा नाम ले लिया, मेरा जो अनुयायी है, उसका तू अकाउंट भी मत करना। तब धर्मराज ने कहा कि बोले पुरुष कबीर से धर्मराज कर जोड़े, आपके हंस को पकड़ू नहीं मन 2 करोड़। फिर क्या कहता धर्मराज? कहता धर्मराज कि मैं आपके हंस को नहीं पकड़ूंगा दाता, लेकिन मेरे सामने एक समस्या है कि आज तक आपकी शरण में आने से पहले इन्होंने जो जो पाप और पुण्य किए हैं वो दोनों अकाउंट मेरे पास इनके सुरक्षित हैं, और मैं केवल कर्म आधार से ही इनको सुख और दुख का विधान बनाता हूं। जब इनके अकाउंट में दुख है, पाप हैं, तो दुख होंगे और इनको मुझे सजा भी देनी पड़ेगी। तब परमात्मा ने कहा, जब धर्मराज ने यह कहा कि कर्मों से तीरथ हैं, अब हैं शरण कबीर, वो तो मुझे पकड़ने पड़े और जड़नी पड़े जंजीर। परमात्मा क्या बोले? तेरे कर्म भरम ब्रह्मांड के मैं पल में कर दो नेश, जिन हमारी दुहाई दी सो करो हमारे पेश। परमात्मा ने कहा कि ये कर्म तुम न करवाए, इनसे उल्टा ज्ञान दे के, सारा गलत ज्ञान प्रचार करवा के, और ये कर्म भ्रम जो ब्रह्मांड के, एक पल में इनके सब नष्ट कर दूंगा। मेरे पास ले आना, तेरे अकाउंट ने मेरे पास ले आना, और मैं क्रॉस कर दूंगा, उसको काट दूंगा, इनके सब पाप कर्मों को, इनको सजा नहीं देना। पुण्यात्मा,
अध्यात्म मार्ग का अपने को कह भी पता नहीं था आज तक। और हम जिन गुरुओं को गुरु मानते थे वो गुरु नहीं थे, वो टीचर नहीं थे। जो टीचर हमारे अपने अध्यात्म बुक से, होली बुक के ज्ञान से परिचित नहीं, तो टीचर कैसा? जो अध्यापक अपने पाठ्यक्रम से अपरिचित है, उसके अतिरिक्त ज्ञान सुना रहा है, तो आदमी ठीक नहीं, वो टीचर ठीक नहीं। फिर परमात्मा सचखंड लेकर गए उस प्यारी आत्मा को, गरीबदास जी को वहां अपना सारा सब कुछ दिखाया। और वहां जाकर गरीबदास जी ने देखा कि एक अन्य रूप में वही परमात्मा सिंहासन पर बैठे, राजा बैठता है, सिर पर मुकुट है, हीरे पन्ने जड़े हुए हैं, सिंहासन बहुत सुंदर है, बहुत बड़ा एक छतर उनके सिर के ऊपर है सफेद, और एक बहुत बड़ा गुम्मज, मंदिर नुमा गुम्मज है, उसके सेंटर में भगवान विराजमान है। नीचे से जिंदा महात्मा के रूप में गए थे भगवान, वो वहां चंवर उठा करके अपने दूसरे रूप पर चंवर करने लगे, जैसे एक सेवक अपने गुरुजी पर करते हैं। तो गरीबदास जी देख रहे हैं कि भगवान तो ये है जो सामने तख्त पर बैठे, और ये बाबा जी यहाँ का कोई इनका सेवक है। इतने में वो सिंहासन पर बैठे भगवान तेजो में शरीर, यानी एक रोम में करोड़ सूर्य मिला करोड़ चंद्रमा, इतनी रोशनी उस मालिक की। वो खड़े हो गए और बाबा जी बैठ गए तख्त पर, उस सिंहासन पर बैठ गए, और उस चंवर को वो तेजो में शरीर वाले भगवान एज ए सेवक, सर्वेंट की तरह, सेवादार की तरह चंवर कर रहे हैं बाबा जी पे, जिंदा महात्मा के। अब गरीबदास जी देख रहे हैं, क्योंकि बालक हैरान है कि ये बाबा जी है या भगवान है, भगवान ये है या ये है। इतने में तेजो में शरीर उस कबीर परमात्मा जो जिंदा महात्मा के रूप में थे मालिक, उसमें समा गए, और इतना नूर हो गया उस दाता का। तब परमात्मा ने कहा कि बेटा गरीबदास, ये जितनी भी पृथ्वी पर प्राणी है, 21 ब्रह्मांड के अंदर जितने जीव हैं, वो सभी यहां रहा करते थे। देखो सामने नीचे दिखा उनको अलग स्थान है, वो अलग से 30 सेकंड पोर्शन, सेकंड पार्ट का, तो उसमें दिखा के देखो वो सब इनके बंगले खाली पड़े, कितने अच्छी इनकी शोभा है। ये भोली आत्मा गलती करके चले गए, छोड़ के इस स्थान को। अब उसको देखकर गरीबदास जी ने कहा कि भगवान मुझे यहीं रख लो, मैं नहीं जाता नीचे। परमात्मा बोले बेटा ऐसे नहीं रख सकते, आप जब यहां थे आप भक्ति से परिपूर्ण थे और सब इच्छा से गए हो, अब मैं आपको अपनी इच्छा से लाया हूं, आप नीचे जाओ, मेरे गवाह बनो कि कौन परमात्मा है। आपने आंखों देख लिया है, ब्रह्मा विष्णु महेश से आपकी मुलाकात करा दी है, जिसको नीचे के व्यक्ति सुप्रीम पावर मानकर धोखा खा रहे। और ये धर्मराज था जो सबका न्याय लेखा जोखा करता है, अभी आपसे मुलाकात कराई थी, और इसको मैंने आदेश दे रखा है, मेरा जो भक्त हो जाएगा, ये अकाउंट नहीं करे उनका, वो मेरे को पास आएंगे, अन्यथा देखो वो कैसे उन्होंने नरक में डाल रखे हैं, किसी को कहीं सजा दे रहा है, ये यही दिलाता है। और जो मेरी शरण में आ जाता है ना, फिर ये काल के दूत उसको सताते नहीं। और जाओ तो आप मेरे गवाह बनो बेटा, आपके भाई बहन बहुत दुखी हो रहे हैं, और कलयुग के अंदर एक ऐसा समय आएगा, मेरा इस काल के साथ वायदा हुआ है, और इसने स्वयं कहा है कि कलयुग में कितने जीव ले जाना। तो जब कलयुग की बिचली पीढ़ी शुरू होगी, तब मैं सबको पार करूंगा, और उसके लिए ये आपके गवाही की आवश्यकता पड़ेगी कि हु इज गॉड, परमात्मा कौन है। तो गरीबदास जी को समझा बुझा के वहां से तैयार किया, और बताया कि मैं 120 वर्ष काशी में भी रहा था, बनारस में, लेकिन ये भोली आत्मा मुझे पहचान नहीं सकी, और आप जाना मेरी गवाही देना। परमात्मा ने उनके अंदर वो अमृतवाणी फीड कर दी, जो 600 वर्ष पहले परमेश्वर ने कहा था धर्मदास जी को
कि 12वां पंथ जो कबीर पंथ से चलेगा वो गरीबदास का होगा। और उस 12वें पंथ के प्रवर्तक यानी गरीबदास जी 1774 में उनका जन्म होगा। तो उनके द्वारा मेरी महिमा की अमृतवाणी पुनः प्रकट होगी यथार्थ ज्ञान की, क्योंकि वो बीच के अंदर जो काल के एजेंट संत आएंगे कबीर पंथ में, वो कबीर सागर में कुछ फेर बदल कर देंगे। अपनी सूझबूझ से वो उसको काट छांट कर सकते हैं। इसलिए इस यथार्थ ज्ञान को पुनः जीवित रखने के लिए, पुनः प्रदान करने के लिए गरीबदास जी के माध्यम से ये तत्व ज्ञान फिर से मालिक ने दिया, जो दास अब आपको सुनाने जा रहा। तो उसके बाद गरीबदास जी को वापस छोड़ दिया। उधर से क्या हुआ कि बच्चे को मृत जानकर शमशान घाट पर रख दिया था, चिता पर रख दिया था। अग्नि लगाने वाले थे, तभी परमात्मा ने उनकी आत्मा को वापस भेज दिया। उसके बाद उस परमपिता से प्राप्त ज्ञान को, आंखों देखे ज्ञान को किस प्रकार बोला। ग्रीव कस्तूरी नाम कबीर है, ये बिन छेड़े मैं कंत, आद अंत की कहते हूँ पटतर कोई न संत। नैनो मद निरखत रहे अवगत नाम कबीर, बेड़ा पार लगाए दे सुरत सरोवर तीर। दो नैनो बिच कमल है उजल हिरंबर धाम, शेष शेष पुन रटत हैं जिन्होंने पाया वो राम। शेष 88 ना गए ये 2400 पर चोखे, 3300 पर तलब है कोई बकरा कोई बोके। 10वां जो अवतार है हिमालय का नीर, भौतक गोते खावेंगे नो सतगुरु कहे कबीर। ना सतगुरु जननी जन्या जाके माने बाप, पिंड ब्रह्मंड से रहित है जाना तीनों ताप। शब्द संदेशा कहते हूँ बिन बिन भेद विचारे, इनको माया जानियो ये 9-10वां अवतार। कृष्ण कन्हैया राम बलि 52 अवतार, हिरणा कुश नरसिंह है ये सब माया विस्तार। वो तो अचल अनूप है नूरी देह शरीर, ये करता हो उतरे ये माया के रघुबीर। धरता को करता कहें ये बड़ा अंधेसा मोहे, पारस पद भेंटा नहीं तो जिसको कहिए लोए। लोक अलोकम दीप सब ये पूर्ण पद प्रकाश, धौल धरनी सब जावेंगे थिर रसी आकाश। गरीब आकाश नाश में है नहीं और सब का नाश, शब्द अतीत सुभान है तिथि 12 ने 12 मास। अब क्या बताते हैं परमात्मा से परिचित ज्ञान से गरीबदास जी के कस्तूरी नाम कबीर है, बिन छेड़े मैकंत। कस्तूरी के अंदर से अपने आप सुगंध आती रहती है, उसको छेड़ने और करेलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कि कबीर परमात्मा में इतनी शक्ति है, उसके संपर्क में आने के बाद पल पल में आपको महसूस होगा कि मुझे किसी की शरण प्राप्त हुई है। फिर क्या बताते हैं कि जहां पर कबीर परमात्मा रहते हैं, शेष 88 ना गए वो 2400 पर चोखे, 3300 पर तलब है कोई बकरा कोई भूखे। कबीर परमेश्वर ने कहा है कि सुर नर मुनिजन 33 करोड़ी, बंदे सभी काल की डोरी। अब सभी की सतिथि बता रहे हैं गरीबदास जी, क्योंकि ये सूक्ष्म वेद है, केवल ये चौपाई और दोहे नहीं है, इनके अंदर गूढ़ रहस्य है, जिस कारण से इनको आज तक हम समझ नहीं सके। इसमें क्या बताना चाहा है कि 88,000 ऋषि और 33 करोड़ देवता
और जिनको आप 9 अवतार 10 अवतार कहते हो, किसी को 24 और 25 अवतार कहते हो, ये सभी नाशवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये अस्थिर नहीं है, स्थायी नहीं है, ये नित्य नहीं है। और आप यहां इस लोक में आकर गलत साधना करके और क्या स्थिति होगी आपकी। मेरे हंसा भाई हंस रूप था जब तू आया, अपना स्वरूप भूल मैं भूला, तात जीव कहाया। मेरे हंसा भाई हंस रूप था जब तू आया। जब तो सतलोक से आया एक नेक आत्मा था, भक्ति से परिपूर्ण था, एक लाल था। अब तू इस काल का फंस गया। इसने पहले तो आपको रखा ऊपर स्वर्ग महास्वर्ग ब्रह्म लोक में। वहां ये क्या करता है, आपकी पूंजी से, आपके पुनों से को वहां सारे डिपॉजिट करवा लेता है जाते ही, और उनमें से अपना इसने विधान बना रखा है। जैसे जैसे रेस्टोरेंट बना रखे हैं, ब्रह्मलोक में भी कई प्रकार के रेस्टोरेंट हैं। तो जो जिस रेस्टोरेंट में यानी उन स्वर्ग में रहना चाहता है, उनके टैक्स लगाता है और सारी सुविधाएं तुम्हें देता है। आपके पुण्य जब वहां से खत्म हो जाते हैं तो आपको पृथ्वी पर पटक देता है कर्म भोगने के लिए। अब आप निर्धन हो गए उस भक्ति धन से, और आपको ऐसा अज्ञान बना दिया, आप में ऐसा ज्ञान भर दिया कि आपको केवल यहां कोठी बंगले और ये प्लाट प्लॉट यही दिखाई देते हैं, इससे आगे कुछ सूझता ही नहीं। परमात्मा आते हैं, ज्ञान नेत्र हमें देते हैं, तब हम कुछ सोचने पर विवश होते हैं कि केवल यही काम नहीं था। अब क्या बताते हैं गरीबदास साहिब जी परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को, कि लाल से हीरा भया, हीरे से भया मोत, मोती से शीशा भया, जो बिसरा जात और गोत, सोने से चांदी भया, चांदी से भया रूप, रुपए से शीशा भया, जाना नहीं स्वरूप, जस्त भया तांबा भया, यो मन हो गया रांग, शब्द मैल जाना नहीं, यो नाहक धारा सांग, पीतल से कांसा भया, कांसे से भया लोह, लोहे से माटी भया, जब व्याप्या दिल द्रोह, कौड़ी गिट्टी शंख ले ये दरियाओं की झाल, इन बातों क्या पाई ये कर सतगुरु नजर निहाल। अब क्या बताते हैं कि जब तू वहां से आया लाल था, पहले आपको ब्रह्मलोक में रखा, फिर नीचे ब्रह्मा विष्णु महेश के स्वर्ग है, उनमें फिर कोमन स्वर्ग में आपकी पूंजी कम करते करते फिर आपको पटक दिया पृथ्वी पे। लाल से हीरा भया, हीरे से भया मोती, मोती से शीशा भया, जो बिसरा जात और गोती। यानी आप अपने जात और गोत को भूल चुके हो। कैसे? जीव हमारी जाति है, ये मानो धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं है न्यारा। हमारा जो धर्म है और हमारी जाति कौन सी है, आप यहां डिवाइड हो गए। फिर मूल ज्ञान में परमात्मा बताते हैं कि आप अपने मूल स्थान को भूल गए। आप कहाँ रहा करते थे, आप वहां कितना सुख था। तो इसको कहते हैं जात और गोत को भूलकर आप अन्य ही क्रियाएं कर रहे हो जो शोभनीय नहीं है। अब क्या बताते हैं, सोने से चांदी भया, चांदी से भया रूप, रुपया, रुपए से शीशा भया, जब जाना नहीं स्वरूप, जस्त भया तांबा भया, यानी कति गिरता गिरता गिरावट में पशु पक्षियों तक की योनि तूने प्राप्त कर ली। इसका भावार्थ किया है। और किस लिए? शब्द महल जाना नहीं, ये नाहक धारा सांग। स्वांग हमारा जो ओरिजिनल बॉडी अन्य है, आज हमने मनुष्य का स्वांग कर रखा है, किसी ने स्त्री का, किसी ने पुरुष का। फिर हम गधे का स्वांग करेंगे, मनुष्य जीवन समाप्त करके भक्ति ठीक ना होने से। फिर हम गधे का स्वांग करेंगे, फिर कुत्ते का स्वांग भरेंगे, यानी ऊपर का कौर बदल लेना स्वांग कहलाता है।
इससे बचने के लिए क्या बताया है? घट में शोक सिलसिला, ये सूतक बड़ा अंधेर, ये दम गिनती के दिए भाई फेर सके तो फेर। अब क्या बताते हैं परमात्मा के घट में शोक सिलसिला और सूतक बड़ा अंधेर और ये दम गिनती के दे रखे हैं, इनमें भक्ति कर सकता है तो कर ले। जैसे कई भक्त कहते हैं कि ऐसे ऐसे हमें बहुत सा काम है, ऑफिस में बहुत काम रहता है, बैंक में लगे सारा दिन टाइम ही नहीं मिलता है, और घर आते हैं तो कई प्रकार की समस्याएं होती हैं। कोई कहते बुढ़ापे में भक्ति करेंगे, अभी तो बहुत से काम करने हैं। परमात्मा कहते हैं इस मनुष्य शरीर के अंदर जीव को चांस मिला है परमात्मा पाने का, और ये अटपट करके आप इसको बर्बाद करना चाहते हो तो आपको ज्ञान नहीं है बिल्कुल भी। क्या बताते हैं कि घट में शोक सिलसिला और सूतक बढ़ा अंधेर, अज्ञानता के कारण आपकी एक समस्या खत्म होती है, दूसरी तैयार कर लेते हो। उसको ऐसे करना था, उसको ऐसे करना था, वो कहाँ गया, उसको ऐसे हो गया, अब हानि होगी, अब मुझे लाभ होगा, लाभ होगा तो कुछ और तैयार करूंगा। परमात्मा कहते हैं ये गिनती के श्वास हैं आपके, गिन कर डाल रखे, एक श्वास भी आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। और जिस दिन वो श्वास पूरे हो जाएंगे, आपकी कोठी, आपके बंगले और ये कार, ये परिवार न्यू का न्यू रह जाएगा। आप कहीं कुत्ते बनकर और धूम लगा कर घूम रहे होगे। तो परमात्मा कहते हैं अगर कुछ किया जाता है इसी में करना पड़ेगा, जिससे फ्री होकर फिर भक्ति की सोच रहे हो, यह महागलती है आपकी। क्योंकि परमात्मा ने स्वयं आकर के लीला की थी, एक जुलाहे का काम कराया और एक गृहस्थ जीवन जी कर दिखाया। बाकी उनके कोई पत्नी नहीं थी परमात्मा कबीर जी के, और ना उनके कोई माता पिता थे और न ही उनके पुत्र पुत्री थी। पुत्र पुत्री तो उन्होंने मुर्दों को जीवित किया था किसी परिस्थितियों में, कि ताकि ये भोले व्यक्ति मुझे पहचान सकें कि मैं गॉड हूं, भगवान हूं। और नीरू नीमा जो माता पिता थे, उनको कमल के फूल पर परमात्मा सतलोक से आकर प्रकट होकर प्राप्त हुए थे। ये इतना परिवार था उनका। तो हमें ये बताना चाहते हैं कि आपका भूल लाग रही है कि अब तो बहुत काम है, फिर देखूंगा। अब क्या बताते हैं, घट में शोक सिलसिला, ये सूतक बड़ा अंधेर और ये दम गिनती के दिए तू फेर सके तो फेर। कि ये तो भाई शोक सिलसिला ये चलता ही रहेगा, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। और परमात्मा की शरण में आने के बाद फिर वो आपके इन सभी पाप कर्मों के दबाव को कम कर देंगे। उसके लिए उदाहरण दिया है कि एक SHO पुराने समय में, एक दरोगा अपनी घोड़ी पर बैठ के किसी दूसरे गांव में जा रहा था किसी कार्यवश। जून का महीना, हरियाणा राजस्थान का यह क्षेत्र। आगे एक किसान रहट से पानी निकाल रहा था, बैलों को चला रखा था, एक कोल्लू की टाइप का होता था। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, आज हम आपको गंगानगर के रहने वाले राजेंद्र कुमार जी का अनोखा अनुभव सुनाने जा रहे हैं। राजेंद्र जी पहले ईसाई धर्म की पारंपरिक भक्ति साधना किया करते थे, लेकिन उनके मन में परमात्मा की वास्तविक खोज की जिज्ञासा हमेशा बनी रहती थी। जब राजेंद्र जी को अपने सवालों के जवाब नहीं मिले, तब एक समय ऐसा आया कि ये नास्तिक बन गए। फिर एक दिन उनके जीवन में एक अविश्वसनीय घटना घटी, जिसमें इनका सामना भूतों से हुआ। उन भूतों ने स्वयं राजेंद्र जी का मार्गदर्शन किया और संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने को कहा। आज संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद राजेंद्र जी का कहना है कि मुझे परमात्मा मिल गए। आखिर राजेंद्र जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? आइए सुनते हैं राजेंद्र कुमार जी की सच्ची कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार जी।
क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम राजेंद्र कुमार है जी। राजेंद्र जी, कहाँ से आए हैं आप? जी मैं गंगानगर ज़िले से हूँ जी, गांव ब्यासी अरबी और राजनगर से हूँ जी। राजस्थान से आए हो? जी सर, संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? पहले मैं क्रिश्चियन सोसाइटी में था और उनकी बताई हुई साधना मैं करता था। सर, वो क्या भक्ति साधना बताते थे? ये पंथ जो है हजरत ईसा मसीह का है जी, वो यही बताते थे भी परमात्मा एक है और परमात्मा निराकार है, वही हम। ईसाई धर्म से थे? जी। तो सर, आपका संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़ना हुआ जब आप ईसाई धर्म को मानने लग गए थे? ईसाई धर्म में जुड़ने के बाद में कुछ मेरी शंकाएँ थी। ईसाई धर्म में जाने के बाद में मेरी मुख्य समस्या यही रही कि वो परमात्मा को निराकार बताते थे, भी परमात्मा निराकार है। और इसके साथ साथ जब हम उनसे प्रश्न करते थे भी परमात्मा कौन है, तो वो ये कहा करते थे भी परमात्मा है वह प्रभु यीशु ही परमात्मा है। लेकिन मैंने जब ईसाई धर्म का शास्त्र बाइबल पढ़ा तो बाइबल के अंदर ऐसा लिखा गया है, परमेश्वर जिसको बोलते हैं ईसाई धर्म के लोग, वो ये कहते थे भी परमात्मा है वो यीशु मसीह है। लेकिन ईसा जी अपने शब्दों में कह रहे हैं कि हे परमेश्वर, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ और तुम्हारी आज्ञा से ही मैं यहाँ आया हूँ। तो ये बात मेरे मन में एक शंका थी। तो हमने ये प्रश्न उनसे किया भी आप एक तरफ तो ईसा जी को आप परमेश्वर बताते हो और दूसरे शब्दों में बाइबल में ये कहा गया है परमेश्वर जिसको आप मानते हो, ईसा जी ये कहते हैं भी परमात्मा है वो फॉर्मलेस है और मैं परमात्मा का पुत्र हूँ और मैं स्वर्ग से आया हूँ। तो ये दो बातें मेरी समझ में नहीं आई। और तीसरा ये रहा, जब सूली पे चढ़ाया गया उनके हिसाब से ईसा जी को, ईसा जी ने यही कहा जो लोग मेरे को यातना दे रहे हैं परमेश्वर इनको क्षमा करना। तो मैं ये बातें बिल्कुल नहीं समझ पाया, क्योंकि जो इतना दयालु व्यक्तित्व का आदमी हो और उस धर्म के अंदर मांस खाने वाले, शराब खाने वालों को कैसे अनुभूति हो सकती है। तो ये 2-4 प्रश्न थे मेरे, वो जवाब नहीं दे पाए। तो मैंने उनसे पूछा भी आप इसके बारे में मेरे को बताइए। तो वो बोले कभी तो ये कहते परमेश्वर है वो ईसा जी है। आपके कहने का मतलब है कि ईसाई धर्म में शराब पीने का आदेश तो नहीं है, लेकिन लोग फिर भी पी रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, बाइबल में जहाँ तक मैंने पढ़ा, मैंने समझा, बाइबल के अंदर कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है, शराब पीने का नहीं लिखा है। कितने साल तक आपने ईसाई धर्म को माना? ईसाई धर्म के अंदर कम से कम मैं 5 वर्ष रहा जी। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद आपने कोई धर्म परिवर्तन कर लिया? नहीं, ऐसा हमने धर्म परिवर्तन नहीं किया और न ही गुरुजी हमारे धर्म परिवर्तन को बोलते हैं। आप आज भी ईसाई हो? हाँ जी, आज भी मैं ईसाई हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सर, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आपको कैसे पता चला? ऐसा है कि जब मैंने ईसाई धर्म के जो पास्टर थे उन लोगों से हमने प्रश्न रखे अपने, तो वो अपने प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाए। तो मैंने जहाँ से भी कोशिश की पता लगाने की, तो फिर मैं कम्युनिस्ट हो गया, कम्युनिस्ट पार्टी में चला गया। तो वो ये कहते थे नॉट इज गॉड ओनली फॉर सृष्टि, सृष्टि है लेकिन उसका कर्ता नहीं है। उसके बाद में मैं भी उनके साथ में उनकी लाइन में था और मैं भी 100 प्रमाण ईश्वर न होने के दिया करता था। उसके बाद मैं पूरी तरह नास्तिक हो गया मैं। उसके बाद में मैंने भगवान को मानना छोड़ दिया। आप नास्तिक बन गए पूरी तरह? हाँ जी, पूरी तरह। मेरे को ना विश्वास ही नहीं रहा भी परमात्मा है। तो उसके बाद में मैं बोरवेल का मिस्त्री हूँ मैं, ये गांव मुकलावा है, यहाँ गांव पड़ता है वहाँ। तो हम अपने भाइयों के साथ में वहाँ काम करने हम गए थे। तो वहाँ मैं देखता हूँ कि मैं कुएँ का काम कर रहा हूँ। तकरीबन 30 फीट की गहराई में हम काम कर रहे थे। तो रात के 10-11 बज गए थे, क्योंकि चिनाई का काम जो होता है, चिनाई जब करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसको काम को कंप्लीट करना पड़ता है और बीच का हिस्सा रुक जाए तो उसमें कल को दिक्कत होती है। तो मेरे को ना 2 आवाज़ सुनाई दी। उसने कहा भी हमारे सारे तुम ये कुआं खोद रहे हो और आप हमारे बारे में जानने की कोशिश करो। तो हम घबरा गए और बाहर निकल गए। तो वो मेरी मनसाएँ वो सारी धरी की धरी रह गई भी। एक तरफ जब कुछ है ही नहीं, कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो ये वो इस कहाँ से आई, कहाँ से आवाज़ आई है। तो इसके बाद में सबसे बड़े एक घटना मेरे साथ और घटी, जो हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर हेमराजपुरी जी थे। तो उनके ही कुछ मित्र थे, उनकी लड़की बीमार थी, तो वो तो ईश्वर को मानते नहीं थे और मैं भी नहीं मानता था। तो समस्या हमारी ये रही, जब वो अपनी बच्ची को लेकर गए वहाँ, तो उन्होंने जब डॉक्टर ने कहा भी मतलब ये बच्ची ना आपकी बचेगी नहीं, इसके लिए आपको कोशिश ये रहे भी हम भी प्रयास करें, आप भी प्रयास करो। तो जब ये बोला तो वो मेरा वामपंथी कॉमरेड भाई वो धम से अपना सिर दीवार के साथ यूं लगा के खड़ गया और ऊपर देखा उसने। तो उसने उसके मुंह से ये आवाज़ नहीं, हे परमात्मा। तो मैं दंग रह गया भी ईश्वर को न मानने वाला व्यक्ति परमात्मा का नाम क्यों ले रहा है। तो मैंने तुरंत ही पूछा भी जब तो भगवान है ही, भगवान जैसी कोई वस्तु है ही नहीं,
तो आपने ये परमात्मा शब्द जो इस्तेमाल किया आपने, ये क्यों इस्तेमाल किया आपने? तो वो बोले भाई इसका जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन अचानक ही स्वतः मेरे से तो हो गया, पता नहीं होता है या नहीं होता। उसके बाद में मैं शंका में था ही, और बीच में आपको मैंने बोला भी है, जब मैं काम करता था 2 आवाज़ें मेरे पास आई अंदर से, एक लेडीज़ आवाज़ थी और मर्दाना आवाज़ थी दोनों। तो जब मैं शाम को सोता हूँ तो दोनों मेरे मुंह से आवाज़ निकले, मैं पूरी तरह सो रहा हूँ। मेरे साथ के वर्कर जो मेरे मजदूर थे, मेरे साथ काम कर रहे थे, वो बताते थे तो भी आप ना रात को ना अजीबोगरीब हरकत करते हो, और आप मतलब खुशबूदार हलवा खाते हो आप। मैं नींद में सो रहा हूँ और आवाज़ आती है जैसे कोई टिफिन खोल रहा है, अंदर से हलवे की खुशबू आ रही है, वो मेरे को बताते। तो सुबह वो मेरे साथ मजाक करते भी, रात तो आप हलवा खा रहे थे। तो मेरी उनकी बातें समझ में नहीं आई, तो मैंने कहा भी कई वो बोले आप हमारे लखा सिंह जी है, मेरे गुरु है काम के, जो मैं काम करता हूँ। तो वो बोले भैया आपको ना कम से कम मतलब कि मानसिक डॉक्टर से आपको चेक करवा लेना चाहिए आपको। तो मेरे को भी शंका हुई भी, रात को ये सब क्रियाकलाप करता हूँ, दिन को मेरे को पता नहीं चलता। तो ये हरकतें मेरे साथ होती रही। उसके बाद में फिर हम गोवा कंप्लीट करके हम गाँव आ गए। उसके बाद में दो चीज़ें थी, वो एक लेडीज़ थी, एक लड़की थी, एक लड़का था। आपके अंदर भूत प्रेत आते थे क्या? हाँ, उसी समय ऐसी स्थिति हुई तो मैं घर पे आ गया। ये घटना मुकलावा गांव की है, हमारे से यहाँ से रायसनगर से ज़्यादा दूर नहीं है। तो क्या हुआ जी, वहाँ जब ये हरकत मेरे साथ होती थी तो एक दिन क्या, जब मैं घर पे आया तो वो चीज़ें प्रकट हो गई मेरे सामने। तो वो बोले भी हम मतलब के मुकलावा गांव से हैं और मैं सर्प योनि में हैं, एक जन्म में हमें यहाँ ख़त्म कर दिया गया जब हम अपने मतलब के मुकलावा अपना कंप्लीट करके हम जा रहे थे, और वो मतलब प्रेत आत्मा में प्रवेश करके वो मेरे पास रहते थे। तो उनकी दी हुई मैं साधना करने लगा फिर से, मतलब मैं आस्था की तरफ बढ़ा मैं। मतलब आप भूत प्रेत की साधना कर रहे थे, देव देवताओं की नहीं कर रहे थे? मुझे नहीं लगता भी वो भूत प्रेत थे, मेरे लिए तो वो देव थे, क्योंकि उनको मानता था। मुझे ये नहीं पता था ये साधना करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ऐसा करते करते कम से कम 4-5 साल वो मैं साधना करता रहा जी। तो एक दिन उनका मुख्य उत्सव होता था हमारे, एक तो नागपंचमी हुआ करती थी और एक अमावस्या का दिन जो हमने खुद ने डिसाइड कर लिया था, क्योंकि अमावस्या के दिन हम कुएं का काम नहीं करते थे। तो उन्होंने उनके नियम थे। तो नियम ये थे कि मतलब एक तो वो शराब को मना करते थे, बीड़ी शराब को। मैं शराब का बहुत बड़ा आदी था, तो जब मैं पी लेता था तो मेरे को बड़ी परेशानी होती, वो मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। एक बार क्या 3-4 साल के बाद में काफ़ी लोग मेरे पास आने लगे। मैं अपनी सीढ़ियाँ बांटता रहा उन लोगों को, जैसे का कोख को बांधना है, पानी को बांधना। सिद्धियों से मतलब है कि जो आप भूत प्रेत की साधना करते थे उनसे आपको कुछ शक्तियाँ मिली? हाँ जी, हाँ जी, वही सिद्धियाँ जो वो बताते थे। उसका सिस्टम हमारा ये था कि हमारा एक सदस्य। सर, हमारा प्रश्न अभी भी आपसे ये है कि संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आपको कैसे पता चला? ये तो अलग चीज़ है। हाँ जी, बिल्कुल उसी बात पे मैं आ रहा हूँ। उसके बाद में जो हमने साधना की, तो उन्हीं लोगों ने, जिनका नाम दीपांकरी और कालेंदर था, जो मेरे पास प्रेत थे, तो उन्होंने बताया भी ये आज के बाद हमारी ये साधना नहीं करना। फिर मैंने उनको बोला फिर हमें क्या करना चाहिए? तो वो बोले भगवान जो है वो हरियाणा में आए हुए हैं। उसके बाद में फिर हम अपने मित्र लखा सिंह के साथ में, जो हमारे साथ काम करते थे, उसके बाद में हम बरवाला के लिए चल दिए जी। नहीं सर, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जिक्र कहाँ से आया? क्या संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आपको भूत प्रेतों ने बताया? हाँ जी, बिल्कुल। संत रामपाल जी के संबंध में उन्होंने बताया। आखिरी हमारी नागपंचमी रही होगी वो, तो उन्होंने कहा भी आज के बाद हमारी ये साधना नहीं करना, आपको ईश्वर की साधना करनी चाहिए। तो हमने कहा भी ईश्वर कौन है? तो वो बोले ईश्वर इस धरती पर आए हुए हैं, आश्रम के अंदर इस आए हुए हैं, तो उसकी शरण में जाइए आप, और हमारी शरण में आज के बाद हमारी उपासना आपको नहीं करनी चाहिए। सर, ये बहुत ही अद्भुत बात आपने बताई है कि संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आपको भूतों ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं यहाँ पर। ये बात हमने पहली बार सुनी है कि भूतों ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी परमात्मा आए हुए हैं। सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के पास जब आप जाते हो, जिसके बारे में आपको भूत प्रेतों ने बताया था कि वो परमात्मा हैं, क्या आपकी वो सारी शंकाएं दूर हो गई जो भगवान के प्रति आपके मन में थी? हाँ, बिल्कुल 100% हमारी जो भी शंकाएं थी ईश्वर के प्रति, वो पूरी तरह दूर हुई, और मैं आस्था के लगाव में रहा और मैंने परमात्मा को पा लिया। परमात्मा से आपका क्या तात्पर्य है? परम आत्मा, तमाम संपूर्ण, जैसे कि हमारे शास्त्रों में दिया गया है। संत रामपाल जी महाराज जी जो साधना आपको बताते हैं उसमें आपने कहा कि आपने परमात्मा को पा लिया,
तो ऐसा संत रामपाल जी महाराज जी कौन सी साधना देते हैं जिससे आपने परमात्मा को पा लिया? संत रामपाल जी शास्त्र अनुकूल साधना बताते हैं जी। असल मायने में जो हमारे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 18 पुराण, 14 उपनिषद जो दिए गए हैं, उनसे जो उनके जो अंतर साधना बताई गई वही साधना हमारे गुरुजी बताते हैं जी। सर, ये जो साधनाएं संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको बताई, क्या उन्होंने ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल से भी कुछ प्रमाण दिखाए? संत रामपाल जी की बताई हुई साधना जो है हमारे, चाहे वो बाइबल हो, चाहे कुरान हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो, जितने भी धर्म है, सारे धर्मों का जो निचोड़ है वो उन चीज़ों में मिलता है जी। सर, संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के बारे में आपने बताया कि आपको सारा ज्ञान हो गया, आपके मन की जितनी भी शंकाएं थी वो दूर हो गई। तो सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या क्या लाभ मिले? वैसे तो आध्यात्मिक सबसे बड़ा लाभ होता है जी, और लेकिन के भौतिक जीवन के अंदर लाभ जो मैं आपको बताऊंगा विस्तार से आपको। सबसे पहला तो ये था भी मैं शराब भी पीता था, बीड़ी भी पीता था, ये मेरे को लाभ हुआ। और उसके बाद में आम तौर पर क्या है कि हमारे यहाँ जो गलत परंपराएं चल रही है और वो परमात्मा के संत रामपाल जी के विधान में नहीं है, तो उनके अनुशासन रहते हुए भी मैं आर्थिक लाभ हुए हैं। उनके साथ में 2 मेरे सबसे बड़े लाभ हुए हैं जी। मैं मृत्यु के ग्रास से निकला हूँ जी, पूरी तरह मैं ठीक हुआ हूँ और मैं ख़त्म हो गया था जी। कैसे, क्या वाक्य था वो? हाँ, उस समय में आपको मैं बता रहा हूँ कि एक बार हम अपने किसी मित्र के यहाँ गए हुए थे जी। तो वहाँ मैं देख रहा हूँ कि मेरे को पैरालिसिस हो गया, मेरा एक साइड का जो बॉडी जो है ना पूरी तरह ख़त्म हो गया जी। मेरी आंखें यहाँ आ गई और मेरे हाथों की जो नसें थी पूरी तरह काले रंग की हो गई और मैं पूरी तरह सुन्न हो गया। मैं देख रहा हूँ भी मेरा एक हिस्सा पूरी तरह ख़त्म हो गया है। कुछ ही समय बाद में मेरे साथी आए मेरे, तो उन्होंने मेरे को संभाला। तो मैं ये देख रहा हूँ भी मेरे को वो उठा रखा है, लेकिन जो मेरी आत्मा जो है वो मेरे शरीर से बाहर है, वो लेके जा रहे। मैं उनको बोल रहा हूँ भी मेरे से बात करो, आप मेरे शरीर को कहाँ लेके जा रहे हो, लेकिन वो मेरी बात सुनाई नहीं दे रहे थे उनको। और मेरे साथी मुकेश भाई, मेरे शरीर को उठा रखा उन्होंने, और वो 2-4 मेरे जो साथी थे उनके साथ वो उनको बुलाया, उन्होंने मेरे मालिश कर रहे थे। उस समय मेरी आत्मा जो शरीर से बाहर थी और मैं प्रवेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। अचानक से संत रामपाल जी प्रकट हुए और उन्होंने मेरे से पीछे से यहाँ से पकड़ा ऐसे, और ऐसे हवा में झूल रहा हूँ, मेरा शरीर मतलब जो है आत्मा झूल रही है, मैं प्रवेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन गुरुजी प्रकट होते गुरुजी ने कहा कि जब आपको साधना के अंतर बताया गया है कि आपको अपनी सिद्धि का इस्तेमाल नहीं करना है, और ये जो समय मैं आपको जीवन दान दे रहा हूँ, ये भक्ति के लिए दे रहा हूँ। इसके बाद में मैं अपने शरीर में प्रवेश कर गया, उसके बाद में मैं ठीक हुआ। सर, क्या क्या लाभ मिले? उसके बाद में वैसे मैंने पहले भी जिक्र कर रखा है कि मैं बोरवेल का मिस्त्री हूँ। एक बार हम कुएं की चढ़ाई करे थे, 30 फुट के ऊपर से मसाले की भरी हुई बाल्टी मेरे ऊपर गिर गई। तो उसके बाद में वहाँ मेरी मृत्यु होनी थी। 30 फुट की गहराई के अंदर से जब मैं नीचे चढ़ाई कर रहा था, ऊपर से क्या बाल्टी गिरी, उससे क्या हुआ, मेरा ऊपर जोर से पड़ा, तो उसमें बेहोश हो गया। लेकिन क्या है, मेरे को एक इंजेक्शन तक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और मैं संत रामपाल जी की दया से आज मैं संपूर्ण ठीक हुई। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? संपूर्ण भाइयों को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि शास्त्र अनुकूल साधना संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं, और उससे पहले अपने शास्त्रों को पढ़ो। उनकी दी हुई पुस्तकें जीने की राह है, ज्ञान गंगा है, उनको पढ़िए आप। और पढ़ने के बाद में संत रामपाल जी से नाम ले सकते हैं और अपना कल्याण करवा सकते हैं। जी, धन्यवाद। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।